मसला एक नहीं है, वक्फ बिल का मसला आज है, सिविल कोड का मसला चल चुका है, आगे भी आने वाला है, अजान का मसला, नमाज का मसला, मस्जिदों का मसला, मदरसे का मसला, सीए और एनआरसी का मसला, हजारों ऐसे मसाइल हैं जो आज हमारी और आपकी निगाहों के सामने है कोई हमारे लिए एक जुमला बोलने वाला? अल्लाह 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 अल्लाह। है कोई जिसके लिए, जिसकी जबान पर कौमे मुस्लिम की हिमायत का एक जुमला हो? हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, किसी ने एक जुमला बोला? कौन आया हिमायत में? 75 साल में कौमे मुस्लिम ने, जिन्हें 75 साल में वोट दिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, एक जुमला कोई बोलने वाला नहीं था, अल्लाह, कोई हमारे साथ खड़ा होने वाला नहीं था। हद तो यहां तक हुई है कि मुसलमान एहतजाज करने के लिए निकले। क्या हुआ था कानपुर की सरजमीन पर? क्या हुआ लखनऊ की सरजमीन पर? क्या हुआ सहारनपुर की सरजमीन पर? मुल्क के कोने कोने में जब मुसलमान नमाज जुमा के बाद एहतजाज करने निकले तो दुनिया ने बाज़ाब्ता कलमा पढ़ने वालों को दंगाई कहा। हालांकि हालत क्या थी उनकी? कुर्ता पजामा पहने हुए, हाथों में तस्बीह लेके निकले, अमामे बांध के निकले, कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ अपने मुल्क के कानून पर एतमाद और भरोसा करते हुए निकले थे कि हम अपने कलेक्टर के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। दुनिया ने दंगाई कहा, कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं था हिमायत में। तब जाके मेरी कौम को यह एहसास हुआ कि काश हमने इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिस्सेदारी की बात की होती तो आज हमारे हालात ये नहीं होते। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। मुसलमानों ने सिर्फ क्या कहा इतने जमाने में? हम इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। बेशक, मैं कहता हूँ नारे में और इजाफा कीजिए, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। वाह 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 वाह। इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नहीं साहब, गैर मुल्क का मसला है, नाम नहीं लेने ना, वरना हमें आगे जवाब देना पड़ता है। मैं कहता हूँ गैर मुल्क का मसला नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कलमा पढ़ने वाले तमाम के तमाम भाई भाई है, वो चाहे हिंदुस्तान के कोने में रहते हो, सुल्तानपुर में रहते हो या फलस्तीन की सरजमीन पर मरने वाले, शहीद होने वाले, वो मुस्तफा के गुलाम हो, कलमा पढ़ने वाले आपस में भाई भाई हैं, उन्हें मारा जाएगा, हमारे दिलों को तकलीफ होती नजर आएगी। बेशक, सुभान कि हाल जितना रहे संगीन न जाने देंगे, नूर भाई, हाल जितना रहे संगीन न जाने देंगे, सर कटा लेंगे मगर दीन न जाने देंगे। हमसे अच्छे हैं मुसलमान जो ये कहते हैं हाथ से अपने फिलिस्तीन न जाने देंगे। हमसे अच्छे हैं मुसलमान जो ये कहते हैं हाथ से अपने फिलिस्तीन न जाने देंगे। और शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है, शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है। हर एक इस्राएली पर दायमी कहरे इलाही है। और फिलिस्तीनी मुसलमानों को तुम हल्के में मत लेना, वहां का बच्चा बच्चा दीने अहमद का सिपाही है। फिलिस्तीनी मुसलमान हल्के में मत लेना, वहां का बच्चा बच्चा दीने अहमद का सिपाही है। अगर डरते हो यार तो खामोश रहे, वरना मैं हज़रत अल्लामा अशरफ जिलानी अजहरी की जबान में ये कह सकता हूँ कि खुशी ये जान लो मेरे लिए दवामी है, मेरे नसीब में सरकार की गुलामी है। जो शाहे बतहा की तौहीन कर रहा है नईम, मेरी नजर में वो सबसे बड़ा हरामी है।
रहा है नईम, जो शाह बतहा की तौहीन कर रहा है नईम, मेरी नजर में वो सबसे बड़ा हरामी है। हज़रात यही मिजाज लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी आप सुनेंगे उतल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम सी आयत के तहत अभी हम लोगों ने मसौली शरीफ में हजरत अल्लामा अशरफ जिलानी साहब की के पाकीज़ा खिताब को जब सुना था ना, तो यही एहसास यही लग रहा था कि वाकई हजरत अल्लामा अशरफ जिलानी साहब की शेर की तरह दहाड़ते रहे और सामने बैठे सारे सामीन जो है अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को सुन करके अपने ईमान को ताजा करते रहे। तो हजरात आए, वक्त ज्यादा नहीं है लेकिन आप हजरात बैठे हैं तो सारे लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा, अगर आप हजरात से हो सके तो थोड़ा थोड़ा आगे चले आए और आप हजरात अपने हाथों को उठा करके हजरत अल्लामा अशरफ जिलानी अजहरी साहब की का इस्तकबाल नारे तकबीर व नारे रिसालत से कर ले। सारे लोग अपने हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। सुभानअल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे तमाम नौजवान जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान महफ़िल को कई महीने मुसलसल मेहनत और कोशिश के साथ सजाया। अल्लाह उनकी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन्होंने इस महफ़िल को सजाने बनाने के लिए मोहब्बतें पेश की, मेहनत की, कोशिश की, ताउन पेश किया, अल्लाह उनके कारोबार में खूब खूब तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। आपके इस इलाके के एक बड़े अच्छे ज़िम्मेदार काबिल आलिम दीन जिन्होंने शुरू में तकरीर की, उन्होंने बहुत मुख्तसर से वक्त में कई अच्छी बातें बताईं। ख़ास तौर पर उन्होंने इस जलसे के हवाले से भी आपको बताया कि जलसे एक रात का ये बड़ों के लिए मदरसा हुआ करते हैं। यानी जिस तरह आपके छोटे छोटे बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं, अब आप घर के बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, सरपरस्त हैं, तो आप तो मदरसे में पढ़ने नहीं जा सकते। तो ये जलसा इसलिए किया जाता है ताकि आप कुछ दीन की ज़रूरी बातें समझ लें। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसा ना हो कि आपका सारा वक्त शोर शराबे हंगामे में गुजर जाए। शोर शराबे हंगामे से मुराद माज़अल्लाह नात खानी नहीं है। शोर शराबे मुराद जो है, जो हमारे आधी पब्लिक खाने पीने में, घूमने फिरने में और इस तरह के कामों में लगी रहती है। अब इतनी मेहनत से जलसा सजाने के बाद भी अगर आप जलसे से कोई पैगाम लेकर न जाएं, तो मुझे लगता है कि ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इसलिए जहन ये बनाइए कि जलसे में ज़रूरी नहीं है कि आप 4 घंटे बैठें, आधा घंटे भी अगर जलसे से सुन रहे हैं तो पूरी तवज्जो के साथ सुनकर कुछ मैसेज और कुछ पैगाम लेकर जाइए। बेशक। आज हालात हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। हम
पूरे हिंदुस्तान में किस दौर से गुजर रहे हैं, ये ऐसी कोई नई बात नहीं जो आपके इल्म में नहीं है या आपकी नॉलेज में नहीं है। आप सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जहन में है कि आखिर हिंदुस्तान के कोने कोने पर क्या हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे और आपके हालात आपके सामने हैं, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी ये जो बिगड़े हुए हालात हैं, आप इसका जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? इन बिगड़े हुए हालात का जिम्मेदार कौन है? आप में से अगर मैं एक एक करके सबका इंटरव्यू लेने लगूं तो हर शख्स का जवाब ये होगा कि फला नेता है, फला शख्स है, फला गैर है, फला गैर है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इन बुरे हालात के जिम्मेदार खुद मुसलमान हैं। बेशक इन बिगड़े हुए हालात के जिम्मेदार खुद मुसलमान हैं, और कोई इन बुरे हालात का जिम्मेदार नहीं है। और मुसलमान अगर आज की तारीख में भी अपने आप को बेहतर कर लें, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, वो पहला दिन कल का दिन होगा जब हमारे हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर मुसलमान अपने आप को बदल लें। हम जब बेहतर थे तो हालात बेहतर थे, हम जब बिगड़ गए तो हालात बिगड़ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम जब बेहतर थे तो हालात बेहतर थे, हम जब बिगड़ गए तो हालात बिगड़ गए। आपको मालूम है हमारी कौम आज जिस दौर से गुजर रही है, आप यकीन जानिए ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो कौम मुस्लिम में ना हो। अल्लाह अल्लाह। ये बात कैमरे के सामने कहते हुए कई बार सोचना पड़ता है कि सोशल मीडिया का दौर है, ये बात मेरी कौम की है, पर्दे में रहना चाहिए। लेकिन मेरी अपनी कौम ने अपने अंदर इतनी बेपर्दगी कर ली है कि अब पर्दा किसी चीज में बाकी नहीं रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपको हैरत होगी ये जानकर, हमारी कौम के 18 साल के जवान आज शराब के ठेके पर बैठे हुए हैं। 18 साल, 19 साल, 20 साल के जवान कहाँ हैं? शराब के ठेके पर। हमारे 20 साल के जवान कहाँ हैं? ज़िना के कोठे पर। ये बातें कई बार हमारे कुछ लोगों को बड़ी कड़वी लगती हैं। हजरत आप इतना खुल के बोलते हैं। अब आप अगर जन्नत का टिकट लेने के इंतजार में हैं तो मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए जन्नत का टिकट, और जन्नत इतनी आसान भी नहीं है। बेशक बेशक। हमारे कुछ लोगों ने आपका जो मिजाज खराब कर दिया ना जन्नत के टिकट बांट के, इसीलिए कौम मुस्लिम आज बदअमल हो गई, मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। अल्लाह। लोगों ने जन्नत को इतना सस्ता कर दिया ना, सुभान अल्लाह कहिए आप जन्नत में चले जाएंगे। हमारी कौम बेअमल हो गई आज। ना नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न पर्दा है, न खौफ खुदा है, न अल्लाह की याद दिल में है, न हुजूर से रिश्ता। ये हाल आज कौम मुस्लिम का हो गया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हमारे लोग ये पूछ रहे हैं साहब इतने बुरे हालात कैसे हो गए, आखिर क्या वजह है? आपको हैरानी होगी ये जानकर, हमारी अपनी कौम के 20-20 साल के जवानों में ऐसा कोई नशा बना नहीं है जो नशा हमारे जवान ना करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा कोई नशा नहीं है। एमडी यूज कर रहे हैं हमारे नौजवान, हीरोइन यूज कर रहे हैं हमारी कौम के नौजवान, बाज़ाब्ता शराब के नाम बदल बदल कर शराब पी रहे हैं हमारी कौम के जवान। ये हंसने वाली नहीं रोने वाली बात है।
ये मुस्कुराने वाली बात नहीं है, रोने वाली बात है, ये शर्मिंदा होने वाली बात है। जिस कौम के लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जमजम अता फरमाया, वो कौम जमजम पीने के लिए राजी नहीं, शराब का जाम उसके हाथों में मौजूद है। अल्लाह 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 अल्लाह। इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल और कौम मुस्लिम की क्या हो सकती है? कौन फिक्र करेगा इसके बारे में? कौन गौर करेगा इसके बारे में? कौन बात करेगा इसके बारे में? मस्जिद का इमाम बात नहीं कर सकता, इसलिए कि मस्जिद के इमाम पर आज हमारी मस्जिद की कमेटियों ने पाबंदी लगा दी है। मस्जिद में ज़िना की बात नहीं होगी, शराब की बात नहीं होगी, सट्टे की बात नहीं होगी, जुए की बात नहीं होगी, हराम काम की बात नहीं होगी। इन सारी चीजों की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि मस्जिद को चंदा देने वाला एक शराबी है, मस्जिद को चंदा देने वाला एक जुआरी है, मस्जिद को चंदा देने वाला एक सट्टा लगाने वाला है, मस्जिद को चंदा देने वाला एक हराम काम करने वाला है, मस्जिद को चंदा देने वाला एक दूध में पानी मिलाने वाला है। अगर आप बात करेंगे तो वो चंदा देने वाला नाराज हो जाएगा, हमारी एक रसीद कम हो जाएगी। मैं कहता हूं तुम्हें अल्लाह की जात पर यकीन नहीं, जो परवरदिगार कायनात के हर घर के निजाम को चलाता है, क्या इस चंदे खोर के बगैर उसके अपने घर का निजाम नहीं चलेगा? जो कायनात के हर घर के निजाम को चलाता है, आज मस्जिदों के इमाम पर पाबंदी लगा दी गई है। और अगर कोई जुमला हमारे उलमा की जबान से हक बयानी के हवाले से निकल जाए तो नमाज जुमा के बाद कमेटी वहीं मौजूद होती है। अल्लाह 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 अल्लाह। या ये क्या कह दिया हजरत, ये क्या कह दिया आपने, ये क्या कह दिया आपने? मना किया था शराबी रहते हैं बोलना नहीं, आपने शराबियों के खिलाफ तकरीर कर दी, हमारे ऊपर बड़ा दबाव है, हम किसको कैसे जवाब देंगे? अल्लाह माफ करे, ऐसे लोग सदर सेक्रेटरी खजांची तो खजांची, ये तो सही माना में पक्के ईमान वाले कहलाने के भी काबिल नहीं। जिनको हक बोलने पे दो डर है, मस्जिद का इमाम मिंबर से अगर हक बोल दे तो उसकी जबान पर भी पहरे बिठाए जा रहे हैं। मैं इसी कमेटियों से बस इतना कहता हूं, तुम इतने बुज़दिल हो तो ये ओहदा सदारत का तुम्हारे बस का नहीं है, तुम जैसे बुज़दिलों के बस का नहीं है ये ओहदा संभालना। किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये ओहदा संभालेगा, कोई फर्जो वाजिब नहीं है। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि सदर तुम रहोगे, सेक्रेटरी तुम रहोगे, खजांची तुम रहोगे, कोई फर्जो वाजिब नहीं है। तुम्हारे दिल में लोगों का डर है, लोग बुरा मानेंगे, उसको दे दो ये ओहदा जिसके दिल में सिर्फ मेरे रब का डर हो। यहूदा उसके हवाले करो जिसके सीने में सिर्फ अल्लाह का डर हो, जिसे डर हो तो अल्लाह का डर हो, जिसे पासो लिहाज हो तो शरीयत मुतहरा का पासो लिहाज। बेशक सुभान अल्लाह। आपको हैरानी होगी ये जानकर, आप भी हक बोल नहीं रहे। ले दे के कौम मुस्लिम के पास हक बोलने की जगह एक मिंबर ही रह गया, बस मस्जिद का एक मिंबर या ये मिंबर रसूल मिंबर रह गए बस। और वहां पर भी उलमा की जबान पर पाबंदी लगा दी जाए, बोलना नहीं, कोई बुरा मान जाएगा। पर मुझे बताओ दीन कैसे फैलेगा, कुरान का पैगाम कैसे फैलेगा? अल्लाह ने शराब को हराम किया, ये कौन बताएगा और कहां बताएगा? इस्लाम में सूद हराम है, ये कौन बताएगा और कहां बताएगा? इस्लाम में गीबत करना हराम है, ये कौन बताएगा, कहां बताएगा? हमारी कौम का अलमिया ये है, अगर मस्जिद का इमाम शराब के खिलाफ तकरीर कर देना तो जिस इलाके में शराबी हो पूरे इलाके के लोग जबरदस्ती उसको जाके बदगुमान करते हैं। आज गौर नहीं किया, हजरत ने तेरे बारे में तकरीर की है, जबरदस्ती जाके तन्हा उस बंदे को टारगेट कर दिया जाता है और फिर उस बंदे की दुश्मनी मस्जिद के इमाम से शुरू होती है और उसकी कोशिश ये होती है कि मस्जिद के इमाम को जलील करके निकाल दे और उस दिन से फिर वो बुराई और गीबत शुरू करता है। देखो तो सही, एक नाइब रसूल की गीबत चाय के होटल पे हो रही है, फिर ये उम्मत कहती है हमारे हालात इतने बुरे क्यों है? कुरान पढ़ने वाले की गीबत चाय के होटल पे हो रही है, फिर ये कौम कहती है हालात इतने बुरे क्यों है? बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले की गीबत
गनीमत चाय के होटल पे होती है। फिर ये कौम कहती है हालात कितने बुरे हैं, तुम्हारे पास दुनिया की जितनी भी दौलत हो, मगर मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया दौलत वाला सबसे अच्छा है, मगर बात जब एक आलिम की आई है तो मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह का मिजाज देखिए, हुजूर ने ये नहीं कहा जिसके घर में संगे मरमर लगाए वो इज्जत वाला है, जिसके पास मालो दौलत है वो शान शौकत वाला है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया जो दीन की तालीम सीखता है और सिखाता है वो कौम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। हैरानी की बात है आज हमारे यहाँ हक बोलने का मिजाज खत्म हो गया है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं रोज बरोज। और सिर्फ यही बात नहीं, 1-2 साल के जमाने में नामूस रिसालत का जब मसला आया, आपको बड़ी तकलीफ होगी ये जानकर हमारी कितनी मस्जिदों से उलमा की इमामत चली गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नामूस रिसालत के जमाने में बाज़ाब्ता उलमा पर कमेटियों ने पाबंदी लगाई, नामूस रिसालत के मसले पर बात मत करना, हमें आगे जवाब देना पड़ता है। हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार हुए, पाबंदी लगा दी गई, सलमान का नाम नहीं लेना, हमें आगे प्रशासन को जवाब देना होता है। हमारी मस्जिद में ये बात नहीं होगी। उस व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर के नाम पे पाबंदी लगा दी। नहीं नहीं साहब, गैर मुल्क का मसला है, नाम नहीं लेने ना, वरना हमें आगे जवाब देना पड़ता है। मैं कहता हूँ गैर मुल्क का मसला नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया कलमा पढ़ने वाले तमाम के तमाम भाई भाई है, वो चाहे हिंदुस्तान के कोने में रहते हो, सुल्तानपुर में रहते हो, या फलस्तीन की सरजमीन पर मरने वाले शहीद होने वाले वो मुस्तफा के गुलाम हो, कलमा पढ़ने वाले आपस में भाई भाई हैं, उन्हें मारा जाएगा, हमारे दिलों को तकलीफ होती नजर आएगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन। ये किसी और का फरमान नहीं, मुस्तफा जान रहमत का फरमान है। और जो हक बोलने वाले उलमा थे उन्हें नामूस रिसालत पर बात की, उन्हें मस्जिद से बाहर ने नहीं। साहब कितने लोग ऐसे हैं मालूम है आपको, जब हमारे उलमा ने नामूस रिसालत पर बात की तो कहा नहीं भैया, कमेटी मोहल्ले ने मीटिंग की, कहा ये इमाम फंसवा देगा, इसको रवाना करो। इमाम साहब तो का क्या होगा, हमारी जवानी और हमारे बच्चों की बात है, हमारे बच्चों के नाम आ जाएंगे, इमाम साहब को रुखसत कर दो। तुम्हारी जवानी इतनी कीमती है और दम भरते हो आला हजरत की मोहब्बत का। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं जवानों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के गुलामों की जवानियां ऐसी नहीं होती हैं जो अपनी जवानी को बचा लें, हुजूर के गुलामों की जवानी ऐसी होती या रसूल अल्लाह जो जान मांगेंगे हमारे और आपके लिए या रसूल अल्लाह, हमारे जो जानों के नजराने दुनिया में मांगे जाएंगे, हम एक लम्हे के लिए भी सोचेंगे नहीं, आपके नाम पे गर्दनें कटा देंगे। हुजूर के सहाबा ने यही तो कहा था, नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महफ कर दें नारे अल्लाहु अकबर से। ये किसी और का नहीं, कलमा पढ़ने वालों का मिजाज था। आज हालत बदल गई है, हालात आज बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं। अब वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं इससे ज्यादा बहुत तफसीली बात आपसे करूं, लेकिन आखिरी बात सुनिए, हालात आज इस पूरे मुल्क के इतने ज्यादा खराब है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार खुद कलमा पढ़ने वाले मुसलमान। आपको हैरत होगी सुनकर, कौम को जहां बोलना चाहिए था वहां मुसलमान बोले नहीं, और जहां खामोश रहना चाहिए था वहां मुसलमान खामोश नहीं रहे। खामोश यानी जब बोलना था तो खामोश थे, जब खामोश रहना था तो बोल रहे थे। समझ रहे हैं? ये जो उल्टा हुआ है ना, इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारी कौम को। मुसलमानों ने दो चीजों पर कभी तवज्जो नहीं दी, और इन्हीं दो चीजों की वजह से आज हालात इतने ज्यादा खराब हैं।
और अगर आज भी तवज्जो नहीं दी गई तो आने वाले जमाने में हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। आप जानते हैं वो चीजें क्या है? एक, मौजूदा दौर में हिंदुस्तान की सियासत में हिस्सेदारी एक चीज, और दूसरी चीज एजुकेशन। इन दो चीजों में मुसलमानों ने आजादी के बाद से लेकर आज तक तवज्जो नहीं दी। अल्लाह, मैं आपसे पूछूं, आपका सियासी लीडर कौन है? तो आपको सोचना पड़ेगा जवाब देने के लिए। मैं आपसे कहूं आपका सियासी लीडर कौन है, आपको सोचना पड़ेगा कि आप किसका नाम लें, और सारे लोगों का जवाब मुख्तलिफ होगा। जी जी जी। आपको मालूम, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो इस मुल्क में एक ही पार्टी थी, सारे लोगों ने उसकी इत्तिबा कर ली। मगर कुछ लोगों को यह बात थोड़े से जमाने के बाद समझ में आ गई कि अगर हमारी अपनी पार्टी नहीं होगी तो सिर्फ ताबेदारी होगी, हिस्सेदारी नहीं होगी। यह बात समझ में आ गई बहुत सारे लोगों को, और जिन्हें समझ में आती गई वो लोग ताबेदारी को छोड़कर हिस्सेदारी का काम करते रहे। ये तन्हा मुसलमान है। 75 साल के इस पूरे जमाने में मुसलमानों ने आज तक ये कोशिश की कि ये मुल्क के लोग हमें वफादार कह दें, मगर हालत ये है सारी कुर्बानियां देने के बाद आज भी दाग यही लगाया जा रहा है कि ये किराएदार हैं, वफादार नहीं। आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमने अपनी क़यादत पर तवज्जो नहीं दी। बेशक मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप पर कभी तवज्जो नहीं दी। मसला एक नहीं है, वक्फ बिल का मसला आज है, सिविल कोड का मसला चल चुका है, आगे भी आने वाला है, अजान का मसला, नमाज का मसला, मस्जिदों का मसला, मदरसे का मसला, सीए और एनआरसी का मसला, हजारों ऐसे मसाइल हैं जो आज हमारी और आपकी निगाहों के सामने है कोई हमारे लिए एक जुमला बोलने वाला? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है कोई जिसके लिए, जिसकी जबान पर कौमे मुस्लिम की हिमायत का एक जुमला हो? हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, किसी ने एक जुमला बोला? कौन आया हिमायत में? 75 साल में कौमे मुस्लिम ने, जिन्हें 75 साल में वोट दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, एक जुमला कोई बोलने वाला नहीं था। अल्लाह, कोई हमारे साथ खड़ा होने वाला नहीं था। हद तो यहां तक हुई है कि मुसलमान एहतजाज करने के लिए निकले। क्या हुआ था कानपुर की सरजमीन पर? क्या हुआ लखनऊ की सरजमीन पर? क्या हुआ सहारनपुर की सरजमीन पर? मुल्क के कोने कोने में जब मुसलमान नमाज जुमा के बाद एहतजाज करने निकले तो दुनिया ने बाज़ाब्ता कलमा पढ़ने वालों को दंगाई कहा। हालांकि हालत क्या थी उनकी? कुर्ता पजामा पहने हुए, हाथों में तस्बीह लेके निकले, अमामे बांध के निकले। कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ अपने मुल्क के कानून पर एतमाद और भरोसा करते हुए निकले थे कि हम अपने कलेक्टर के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। दुनिया ने दंगाई कहा, कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं था हिमायत में। तब जाके मेरी कौम को यह एहसास हुआ कि काश हमने इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिस्सेदारी की बात की होती तो आज हमारे हालात ये नहीं होते। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। मुसलमानों ने सिर्फ क्या कहा इतने जमाने में? हम इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। बेशक, मैं कहता हूँ नारे में और इजाफा कीजिए, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। वाह 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 वाह। इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान
बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वाह, थोड़ा सिमट जाते सब लोग तो और अच्छा माहौल हजरत बोलते हैं। ये पूरे जमाने में, वाह वाह वाह, इस पूरे जमाने में। अब मुझे जरा सी एक बात बताइए आप, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सुनने के आदी हैं। हमारे पूरे जलसे खत्म हो जाते हैं किस्से कहानियां सुनाकर। मेरे पास कोई किस्सा कहानी नहीं आपको सुनाने के लिए। मैं चाहता हूं जरूरत की बात हो। हम 2025 में जिंदगी गुजार रहे हैं तो 2025 की बात होनी चाहिए कि अब हमें जिंदगी कैसी गुजारनी है। इसलिए कि दुनिया के बेशुमार चैलेंजेस हमारी निगाहों के सामने हैं। मस्जिदें टारगेट पर हैं, मदरसे टारगेट पर हैं, उलमा टारगेट पर हैं। हमारे एक आलिम हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब 2.5 साल से ज्यादा का जमाना हो गया, आज तक जेल में है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है किसी को नाम याद उस मर्द कलंदर का? है किसी के दिल में दर्द उस मर्द कलंदर के लिए? है कोई आवाज उठाने वाला? है कोई रोड पे आने वाला? है कोई उनके लिए खड़ा होने वाला? नहीं है। ये उम्मत भूल गई है उस मुहाफिज नामूस रिसालत को। फिर आप कहते हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। हर किसी नहीं, सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। मेरी कौम के जवानों, तुम मुस्तफा के सच्चे वफादार। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे लगाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल तुम्हें मैदान में उतरना पड़ेगा। आज आपको मालूम मुसलमान कहां है? एक जुमला कह रहा हूं आपसे, हमारी और आपकी हालत यह है कि हम जाहिर में मुसलमान दिखना चाहते हैं, हकीकत में मुसलमान बनना नहीं चाहते। क्या कहना, वाह वाह वाह। मेरे जुमले को नोट कीजिएगा। हम जाहिरी तौर पर हुलिये से, दाढ़ी से, टोपी से, कुर्ते पजामे से मुसलमान दिखना चाहते हैं, मुसलमान बनना नहीं चाहते हैं। अगर हम मुसलमान बनना चाहते तो मेरी कौम के जवान शराब के ठेके पे नहीं होते। अगर हम मुसलमान बनना चाहते तो हमारे यहाँ जहेज के नाम पर लंबी लंबी सामान की लिस्टें नहीं होती। अगर हम बाज़ाब्ता मुसलमान बनना चाहते तो शादी के नाम पर हमारे दरवाजे पे नाचने और गाने, ढोल बाजे, डीजे नहीं होते। अगर हम मुसलमान बनना चाहते तो बाज़ाब्ता हमारे दरवाजे पर ये शोर शराबे, हंगामे और पटाखेबाजी और आतिशबाजी नहीं होती। अगर हम मुसलमान बनना चाहते तो मस्जिदों की सफ़ें खाली नहीं होती। अगर हम मुसलमान बनना चाहते तो हमारे वालिदैन औलाद के फरमा बरदार होने के लिए किसी बाबा के पास दुआ तावीज़ की लाइन में खड़े नहीं होते। अगर हम मुसलमान बनना चाहते तो हमारे यहाँ सूद का कारोबार नहीं होता। अगर हम मुसलमान बनना चाहते तो मेरी कौम के उलमा बाज़ाब्ता कोरोना के जमाने में फांसी लगाने पर मजबूर न होते। अगर हम सही माना में सच्चे मुसलमान बनना चाहते, इसलिए कि मुसलमानों का किरदार ये है, ये जिधर जाते थे इनके किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हुलिये से मुसलमान दिखना चाहते हैं, मुसलमान बनना नहीं चाहते हैं। हालात हमारी निगाहों के सामने। बेशक। अब हुआ ये, जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबका अपना अपना मिजाज है, जमहूरी मुल्क है, सब अलग अलग लोगों को वोट देते हैं, सब अलग अलग पार्टी के हिमायती हैं। मैं तुमसे ईमानदारी से एक सवाल करना चाहता हूँ, जरा बिस्तर पे जाके अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई तो वो कौन सी पार्टी थी इस मुल्क में जो हमारी कौम की हिमायत में नामूस रिसालत के मसले के लिए आगे आई थी? क्या कहना। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, जरा दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। आप किसी को अच्छा क्यों कह रहे हैं बताऊं आपको? आप किसी पार्टी को अच्छा इसलिए कह रहे हैं, कभी आप परेशान थे तो छोटा सा आपका पर्सनल काम निकल गया था, तो अपने जाती फायदे की बुनियाद पर आप किसी को सपोर्ट कर रही है। लेकिन कलमा पढ़ने वाला अपनी जात का फायदा नहीं, पूरी मिल्लत का फायदा देखता है, पूरी कौम का फायदा देखता है। आप अपनी जात के लिए कब तक जिएंगे? हुजूर के आशिक कभी अपने जात
ज़ात के लिए नहीं, पूरी कौम के लिए जीते हैं, पूरी मिल्लत के लिए जीते हैं। हालात हमारी निगाहों के सामने, जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से सोचिए, आखिर कौन था जिसकी जबान पर एक जुमला आया कि पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। और बयान तो बयान, न्यूज तो न्यूज, मीडिया के सामने बयान तो बयान, अपने ट्विटर अकाउंट पर भी एक जुमला नहीं लिखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बात समझ आ रही है? ट्विटर अकाउंट पर जवान बैठे, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ट्विटर अकाउंट पर भी इस मुल्क में कलमा पढ़ने वालों ने, जिन्हें 75 साल वोट देकर साहिबे इख्तिदार बनाया, एक जुमला भी नहीं लिखा उन्होंने। हैरानी की बात यह है, हमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूदा दौर में हर मसले पर बोलने वाला एक ही नजर आता है। हाय हाय, वाह 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 वाह। हमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर बोलने वाला एक ही नजर आता है। मसला कोई भी हो, मसला अजान का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला मस्जिद का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला सीए और एनआरसी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला पहलू खान का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला तबरेज अंसारी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला आसिफा का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला नामूस रिसालत का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला सलमान अजहरी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला वक्बिल का हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, कोई और नहीं है। वही है जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए, जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। आपको मालूम है उस मर्द कलंदर को अल्लाह ने कितना नवाजा। सुभान अल्लाह। मगर हमारे यहाँ एक जुमला दे रहा हूँ, हमारे यहाँ कद्र की जाती है कब्र में जाने के बाद। बेशक। क्या कहा मैंने? आपको समझ आई बात? हमारे यहाँ कद्र की जाती है कब्र में जाने के बाद। जब बंदा दुनिया में रहता है ना, लोग टांग खींचते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, मुखालिफत करते रहते हैं, उसके खिलाफ साजिश करते रहते हैं। लेकिन वो बंदा जब कब्र में चला जाता है, तब जाके देखिए फूल चढ़ाए जा रहे हैं, चादरें लग रही हैं, अगरबत्ती जलाई जा रही है। अब कोई मतलब है इन सारी चीजों का? जब वो जिंदा रहा तो तुमने कदर नहीं की, जब वो ताबिंदा रहा तो तुमने कदर नहीं की, जब वो कब्र में चला गया तो अब जाके कदर करो, कोई मतलब नहीं है। जल गया खेत फिर बरसा पानी किस काम का। खेत चल रहा था, पानी बरस जाता तो उस पानी के हर हर कतरे की हैसियत कुछ हो और होती। मायूस न हो, हर जमाने में मोहम्मद अरबी के गुलाम इसी तरह मैदान में आए हैं और दुश्मनान इस्लाम की आंखों में आंखें डालकर और अपने मजहब के सामने खड़े होकर कहा, मायूस न हो ए चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। ये कैफियत आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर है। अब आपको बताऊं, बोलने वाला कमाल ये है, ना उसकी जबान का कोई मुकाबला कर सकता है, ना उसके तेवर का मुकाबला है, ना उसके जहन का मुकाबला है, ना उसकी फिक्र का मुकाबला है, ना उसकी काबिलियत का मुकाबला है। ये दुनिया जानती है और अपने नहीं गैर भी ये बात मानते हैं। मगर हैरानी की बात ये है, हैरानी की बात ये है आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर कि जैसे ही वो बंदा नमूदार हुआ, दुनिया को ये फिक्र हुई कि ये बंदा तो बहुत काबिल है और इसकी बात में भी दम है। कहीं ऐसा ना हो तमाम मुसलमान एक के साथ खड़े हो जाएं और लीडरशिप तैयार हो जाए। दुनिया को डर लगा इस बात का, कहीं ऐसा ना हो हिंदुस्तान के मुसलमान इसके साथ खड़े हो जाएं और लीडरशिप तैयार हो जाए। इसीलिए ये नारा दुश्मनों ने लगाया, ये फलां की बी टीम है,
ये नारा अपनों ने नहीं लगाया, ये नारा दुश्मनों ने लगाया, मुसलमानों को शक में डालने के लिए, ताकि मुसलमान उसके साथ खड़े ना हो और मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम क़यादत तैयार ना हो जाए, इसलिए ये नारा लगा दिया गया। वरना बात हमने तो यहाँ तक देख ली, वक्फ बिल का मसला आया, कानून पास कर दिया गया, फाइल बंद कर दी गई, वो मर्द कलंदर ने जाके कोर्ट में ललकारा, फाइल तुम्हें दोबारा खोलनी पड़ेगी, इसलिए कि ये कानून मुल्क की हिमायत में नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों की मुखालिफत में ये कानून बनाया गया। अल्लाह 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 अल्लाह। आज भी अगर हिंदुस्तान के लोगों की आंखें न खुले तो इससे ज्यादा मेरी कौम पर अफसोस नहीं किया जा सकता। बेशक, सुभान, वाह वाह वाह। नामूस रिसालत का मसला आया थोड़े से जमाने पहले, बड़ी माजरत के साथ, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, एक आम बात कह रहा हूँ। नामूस रिसालत का मसला आया, कौन आया बाहर? मैं अपने बारे में बताऊं आपको। जब सलमान साहब का मसला था, मैं रोड पे निकल के खड़ा हुआ, मुझे रोकने वाले कई सौ लोग अपने थे, अल्लाह, आम नहीं, खास बड़े बड़े लोग का नहीं, क्या जरूरत है, नाम आ जाएगा। हमने कहा नाम आता है तो आता रहे, नाम सिर्फ यही नहीं आएगा, जब यहाँ नाम आएगा तो हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नाम यहाँ आएगा तो हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा, और हुजूर की लिस्ट में नाम आ जाने की बरकत क्या है। आज जो मुल्क के कोने कोने में अशरफ जिलानी को लोग सर पे बिठाते हैं, या रसूल अल्लाह जब तक बिका न था तो कोई था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। ये हुजूर के नाले की बरकत है। हुजूर के लिए आप ये सोच रहे हैं कितने लोगों ने मना किया, खैर हमने जो करना था करना ही था, लेकिन हैरानी की बात यह है, बड़े बड़े लोग आराम से एयर कंडीशन रूम में सो रहे थे। हमने ऐसे जमाने में देखा एक आम इंसान बड़े बड़े पीर साहब पे बाजी ले गया। महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर ने नामूस रिसालत के हवाले से इतनी बड़ी रैली निकाली, इतनी बड़ी रैली निकाली, दुश्मनों के कलेजे दहल गए। दुश्मनों ने कहा ये कौन है, कहां से आए हैं? तो उस मर्द कलंदर ने उसी रैली में ललकार के कहा था कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का इश्क अगर आपके सीने में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नीचा नहीं कर सकती है। हुजूर के सच्चे गुलाम अगर आप हैं तो दुनिया का कोई पावर ना आपको गिरा सकता है ना आपको झुका सकता है। शर्त यह है कि हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं। आज ये जो मौजूदा दौर है, आपको मालूम है हमारे अपने लोग बड़ी माजरत के साथ अब तक दरी बिछाने में फख्र महसूस कर रहे हैं। अल्लाह, हमारे बहुत सारे अपने लोग अब तक दरियां बिछाने में फख्र महसूस कर रहे हैं, अब तक फर्श बिछाने में फख्र महसूस कर रहे हैं, अब तक स्टेज लगा के नीचे बैठ के ताली लगा रही हैं। आला हजरत के मानने वालों, आला हजरत के पीर खाने मारहरा शरीफ से आवाज आई थी, हुजूर सैयदुल उलमा ने फरमाया किसी की जय बेजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया। अपने जहन के अंदर कायदाना मिजाज पैदा करें, अपनी फिक्र के अंदर कायदाना मिजाज पैदा करें, अपनी फिक्र के अंदर कायदाना सलाहियतें पैदा करें। और याद रखिएगा आज हालत हमारे समाज की आपको मालूम है क्या होगी? हमें खुले दुश्मनों से इतना नुकसान कभी नहीं हुआ जितना इस कौम में दलाली करने वाले दलालों से नुकसान हुआ है। खुले दुश्मनों से हमें कभी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस कौम की मुखबरी करने वालों से और कौम की दलाली करने वालों से नुकसान हुआ है। आपको मालूम है हालत क्या है? ये कौम की दलाली करने वाले लोगों का हाल आज की तारीख में ये है, नाम बताना भी इनका काम है, खबर देना भी इनका काम है,
पैसे फिक्स करना भी इनका काम है, आधे अपनी जेब में रख लेना भी इनका काम है, और उसके बाद जिंदगी भर एहसान दिखाना भी इनका काम है। ये आज याद रखिएगा, हमारी कौम का आज अलमिया ये है कि हमारी कौम में हर घर में एक नेता पैदा हो गया है, हर घर में एक नेता है। हमारी कौम ने ये समझ लिया है कि सिर्फ सफेद कुर्ता पजामा पहनने से लोग नेता बन जाते हैं। याद रखिएगा, सफेद कुर्ता पजामा पहनने से लोग नेता नहीं बनते हैं। हमारे यहाँ नेताओं की कंडीशन आज ऐसी हो गई है, ईद का त्योहार आया, एक बड़ा सा फ्लेक्स बनवाया और सबसे बड़ा अपना फोटो लगवा दिया और जाके चौराहे पे लगवा दिया, ईद मुबारक। आपके कहने से ईद मुबारक नहीं है, ईद तो पहले से ही मुबारक थी। उस दिन मोबाइल स्विच ऑफ था आपका जब मेरी कौम का जवान थाने में गिरफ्तार करके बिठा लिया गया था। जब हुजूर की इज्जत की बात आई थी तो आपका मोबाइल बंद था, तो डिप्रेशन की गोली खा के सोए हुए थे। आज ईद की मुबारकबाद का फ्लैक्स सबसे बड़ा चेहरा आपने अपना लगाया। हम जानते हैं ये दिखावा है, इस दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। आप अपना फेस चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना हुजूर के गुलामों को कभी अपना फोटो लगाने की नौबत नहीं आती है। हुजूर का गुलाम देखना है तो मस्जिद अक्सा के सामने खड़ा हुआ सलाहुद्दीन अय्यूबी देख। जिन्होंने कहा था जान जाती है तो जाती रहे, मगर यहूदियों के कब्जे में हम एक लम्हे भी मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ेंगे। ये फिक्र किसी और की नहीं थी, हुजूर के गुलामों की थी। आज हमारे आलमिया ये है, हमारे यहाँ कोई नेता क्यों नहीं बन पा रहा है जानते हैं आप? जो कि सब नेता बनना चाहते हैं, सब बड़ा बनना चाहते हैं। जितना दिखावा आज इस कौम में है उतना दिखावा शायद किसी कौम में नहीं। इस कौम का हाल तो ये 10 रुपए देने के बाद भी हमारी कौम इस इंतजार में होती है कि जुमे में हजरत ऐलान कर दें फलां साहब ने मस्जिद के लिए 10 रुपए दिए। यार खुदा के बंदो, तुमने अल्लाह के घर के लिए 10 दिए, तुम ऐलान करा रहे हो खुदा ने तुम्हें 10 करोड़ का मालिक बनाया है। उसने कहाँ ऐलान किया? वाह 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 वाह, 10 करोड़ का मालिक खुदा ने तुम्हें बनाया और उसने इतना छुपा के रखा, तुम्हारी अपनी बीवी भी नहीं जानती है कि मेरा शौहर 10 करोड़ का मालिक। वाह, ये खुदा के देने का अंदाज है। तुमने 10 रुपए दिए तो तुम ऐलान करो नहीं साहब फला साहब ने 10 रुपए दिए। आपने दिया है रब के लिए दिया है, दिखावा मत कीजिए। मेरी कौम गरीब नहीं है, मुसलमान गरीब नहीं है, मुसलमान परेशान नहीं है। अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत नवाजा है, मगर इस कौम पर परेशानी का दौर उस दिन से शुरू हुआ जब से मेरी कौम ने दिखावे और दुनिया की तारीफ के लिए काम करना शुरू कर दिया है। देख लो आज मेरी कौम का हाल ये है, बेटी की बारात के नाम पर वलीमा कितने लोगों का है? 4000 लोगों का है। हैसियत कितने लोगों की है? 100 लोगों की है। तो ये जो 4000 लोगों का खाना है, ये बाजार से सूद पर पैसे लाके 8 और 10% पर सूद पर पैसे लाए गए हैं, उनसे ये 4000 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। मेरे भाइयों, इसकी जरूरत क्या है? कोई फर्जो वाजिब नहीं है दावत के नाम पर इतना लंबा दिखावा करना। नहीं, लोग कहते नहीं साहब बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप की बेटी। मैं कहता हूँ नादान इंसान, तूने बड़ा बाप देखा ही नहीं। इस कायनात में सबसे बड़ा बाप अगर किसी का है तो फातिमा ज़हरा का बाप है। फातिमा से बड़ा बाप न किसी का हुआ है, न क़यामत तक हो सकता है। जिस बाप की शान ये है, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज वापस आता है, इशारा करते हैं तो चांद 2 टुकड़े होता है, इशारा करते हैं तो दरख्त उनके इशारे पे कलमा पढ़ते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान इतने बड़े बाप की बेटी खातून जन्नत निकाह कहाँ किया? मस्जिद में। सुभान कहाँ किया मेरे रसूल ने निकाह? अपनी बेटी का मस्जिद में। क्यों? मेरा ईमान है अगर अल्लाह के रसूल चाहते तो जन्नत की चाबियां फातिमा के जहेज में दे देते। मेरा ईमान है, मगर रसूलुल्लाह ने मस्जिद में निकाह करके तमाम दुनिया के बाप को ये मैसेज दिया, तुम्हारी बेटी का निकाह वही अफजल है, वैसा करो जैसा अल्लाह के महबूब ने मस्जिद में किया है। आपको हैरानी की बात होगी, हमारी कौम के पास सब कुछ है, क्या नहीं है मालूम है आपको? सिर्फ एजुकेशन। ना एजुकेशन है, ना एजुकेशन का इंतजाम है। आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि हमारे यहाँ मुहर्रम के मौके पर एक एक शहर में
ताज़िए के नाम पर 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। 20-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। उर्स के नाम पर, कव्वाली के नाम पर, मुकाबले के नाम पर। आपको मालूम है 30-30, 40-40 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं 2-2, 3-3 दिन के उर्स के नाम पर। जरा गौर कीजिए, फ्यूचर क्या है आपका। 1 से 1.5 साल पहले आपकी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया महाराष्ट्र की सरजमीन पर। याद होगा आपको, क्यों का हिजाब लगाना है तो यहां पढ़ने नहीं दिया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे उसके वालिदैन को। उसने कहा हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है, तालीम छोड़ना गवारा है। अल्लाह वाह 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 वाह। पूरे मुल्क के मुसलमान शर्मिंदा थे उस दिन और कह रहे थे 1 साल नहीं गुजरेगी हम अपने शहर में बेटियों के लिए पर्दे वाला स्कूल बना लेंगे। 1.5 साल गुजर गई लेकिन कहीं कोई स्कूल और कॉलेज नहीं बना। ये हमारी कौम का हाल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप क्या एक रात के जलसे से इनकलाब ले आएंगे? लाखों बेटियां 2-3 साल के जमाने में मुर्तद हो गई है। लाखों बेटियां इस्लाम से दूर जा चुकी हैं। हमारी लाखों बेटियों के ईमान पर डांका डाला जा चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उनके ईमान के तहफ्फुज के लिए कोई इंतजाम नहीं है। पूरे पूरे जिले खाली हैं, कोई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं हमारे पास। हमारी दौलत कहाँ जा रही है? ढोल में, बाजे में, नाचने में, गाने में, नाचने वाली औरतों पर, दिखावे में, जहेज के नाम पर, कव्वाली में, मुकाबले में, दिखावे में। यार खुदा के बंदो कुछ तो शर्म करो। मैं अपने जवानों से कहता हूँ इस दिखावे से पहले जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचा करो, तुम मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हो जिस रसूल ने पेट से पत्थर बांधे हैं मगर कभी 1 रुपया ज़ाय नहीं होने दिया है। वो 1 रुपया भी जो अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफ़ा के कदमों में डाला, वो 1 रुपया उठा के भी दीन के लिए मेरे नबी ने खर्च किया है। अल्लाह अकबर। बुखारी की हदीस है, हजरत आयशा फरमाती हैं हमारे घर का हाल ये था, एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह। एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। मगर हाल क्या था? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खजूर और पानी से गुजारा होता था। लेकिन 1 रुपया जो दीन के लिए वक्फ कर दिया गया है वो दीन के लिए है। हमारी सोच आखिर कब बदलेगी? ये फिक्र कब बदलेगी? आप सोच रहे हैं वक्फ बिल का मसला है, पूरा मुल्क खड़ा हुआ है, हालात बदल जाएंगे। एक मसला नहीं है, ऐसे हजारों मसले हैं जो हर 2 महीने के बाद आपकी निगाहों के सामने आएंगे। आज आप जानते हैं ये सारे मसाइल रोज बरोज बिगड़ते क्यों चले जा रहे हैं? मुल्क की तमाम कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, उन कुर्सियों पर कोई कलमा पढ़ने वाला मुसलमान आज बैठा नहीं है। सबसे बड़ा पावर कलम का पावर है, सबसे बड़ा पावर एजुकेशन का पावर है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, जहां इल्म वाला होगा वहां रोशनी होगी। ये जो आज कौम मुस्लिम के अंदर अंधेरा फैलता नजर आता है उसकी वजह यह है कि आज कौम मुस्लिम ने तालीम से अपना रिश्ता कमजोर कर लिया है। काश कि मेरी कौम के लोग भी आज पढ़ने पर तवज्जो दे तो हालात आज भी बदल सकते हैं, कंडीशन आज भी बेहतर हो सकती है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी यह है कि हम सारे काम करें लेकिन साथ ही साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करें, हालात पर अमल करें। रही बात इस्लाम की, तो जो दुनिया के लोग सोच रहे हैं ना इस्लाम मिट जाएगा, मुसलमान खत्म हो जाएंगे, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ उनसे कहता हूँ याद रखिएगा आप दुनिया की, हिंदुस्तान की बात करते, हमारे वजूद की, हमारे होने की हैसियत इतनी है, हम हैं तो दुनिया है। हमारे वजूद की, हमारे होने की हैसियत इतनी है, हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी, उसी दिन कयामत आ जाएगी। हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी।
इसलिए मत घबराइए कि दुनिया कहती है इस्लाम और मुसलमान मिट जाएंगे। याद रखिएगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। मेरी कौम के जवान कहते हैं हजरत क्या करें, आज चारों तरफ डिबेट्स हो रही है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिबेट्स हो रही है, हर जगह जिक्र और नाम हमारा है। मैं कहता हूं जवानों घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। घबराओ नहीं, तुम्हारी बात होती है तो होने दो, वरना हमारी तारीख ये रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। अरे कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वाह वाह वाह। कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। ये दुश्मनी कोई आज नहीं है, ये दुश्मनी 1400 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। दुनिया ने यही तो नारा लगाया इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम मिटा देंगे। मगर गौर कर लीजिए, चेहरा बदला है, नाम बदला है, किरदार वही है। नाम इस्लाम के दुश्मनों के बदले हैं, चेहरे बदले हैं, किरदार वही है। कभी अबू जहल, कभी अबू लहब, कभी उतबा, कभी शैबा। वक्त बदला, हालात बदले, नाम बदले, चेहरे बदले, मगर किरदार वही है, फिक्र वही है। तो उन दुश्मनों का जो अंजाम हुआ है दुनिया जानती है। हर जमाने में इस्लाम के दुश्मनों का अंजाम वही होना है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है, इस्लाम सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। हम तो बड़े फख्र के साथ यहां तक कहते हैं जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद, तू क्या हमें मिटाएगा। इस्लाम के दुश्मन छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इस्लाम हर जमाने में जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूँ, जवानों तुमने जलसा बहुत आलीशान सजाया, बहुत कामयाब जलसा, अल्लाह तुम्हें शादो आबाद रखे। लेकिन कल की तारीख में बैठकर जरा अपने दिमाग पर जोर लगाइए और गौर कीजिए, क्या तुम्हारे इलाके में तुम्हारी बेटियों के लिए कोई स्कूल मौजूद है? तो आप कहेंगे नहीं। कोई पर्दे वाला कॉलेज है? नहीं। याद रखिएगा, अगर नहीं होगा तो बेटियों के ईमान पर डाका डाला जाता रहेगा। बेटियों की इज्जत बचाना चाहते हो तो कॉलेज बनाओ, बेटियों की इज्जत बचाना चाहते हो तो एजुकेशन का माहौल पैदा करो। और खानकाहे बरकातिया मारहना शरीफ से एक जमाने पहले ऐलान कर दिया गया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। काश के मेरी कौम ने 10 साल के जमाने में ये जो नारा लगाया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, काश के आधी रोटी खाली होती तो आज हालात ये नहीं होते मुल्क में जो आज हालात बने हुए हैं। मेरा भी तो कोई होता जो पार्लियामेंट की कुर्सी पे ललकारता, मेरा भी तो कोई होता जो सुप्रीम कोर्ट में होता, हमारा भी तो कोई होता जो हाई कोर्ट में होता, हमारा भी तो कोई होता जो जज की कुर्सी पे बैठा होता। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुमने 10 साल के बच्चे को चाय के होटल पे चाय के कप धोने के लिए भेज दिया। तुम कहते हो तुम्हारे घर में परेशानी के हालात है, इस चाय के बर्तन की कमाई से तुम्हारे हालात कभी बदलेंगे नहीं। अपने बच्चों को चाय के होटल पे नहीं, आधी रोटी खाओ, लेकिन इस मासूम को कभी तालीम से दूर न करो, तुम्हारा जनाजा निकल जाएगा, पता नहीं ये कहां दर दर की ठोकरें खाएगा। मेरे नबी ने कहा इल्म रोशनी है, इसे पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि इसकी पूरी जिंदगी रोशन हो जाए। मुसलमान मौजूदा दौर में सिर्फ 2 चीजों पर तवज्जो दें। एक, सियासत हराम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग हम सियासत नहीं करेंगे। मैं कहता हूं आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे,
आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। सियासत नाजायज नहीं है, सियासत हराम नहीं है, सियासत गुनाह नहीं है। मौजूदा दौर में मस्जिदों की हिफाजत के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है आपको? हमारे यहाँ होता यह है, इलेक्शन के दिन आने तक, यानी कल सुबह इलेक्शन है, तो आज लास्ट नाइट में हमारी कौम में ये फाइनल नहीं हो पाता कि वोट किसको देना है। और छोटे इलेक्शन में क्या होता है, हमारी कौम चूंकि लंगर खाने की आदत पड़ गई ना, तो वोट भी लंगर की तरह बांटे जाते हैं। घर में 10 वोट है ना, तो 10 लोगों को दिया जाएगा एक एक कसम खाने के लिए। क्या कहते हैं लोग, अरे नहीं साहब हमको देना पड़ता कसम खाने के लिए, एक तो वोट देना पड़ेगा कसम खाने के लिए। तुम्हारा एक वोट तुम्हारे 5 साल का फ्यूचर तय करता है। तुमने कभी इस बारे में सोचा नहीं? ये वोट जो है शरीयत में गवाही है इस बात की कि हम इस बंदे को अपनी कौम का लीडर मुकर्रर करना चाहते हैं, ये कौम के लिए फायदेमंद बंदा है। इस गवाही के अंदर शरई तौर पर किसी भी तरह खयानत करना जायज नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी कौम में कोई आगे बढ़ता हो, कोई तरक्की करता हो, किसे इज्जत मिली हो, किसी को शान शौकत मिली हो, टांग खींचने की आदत न बनाइए, बल्कि पुश करने की आदत बनाइए, सपोर्ट करने की आदत बनाइए। तमाम लोग बड़े नहीं बन सकते, बड़ा वही बनता है जिसे अल्लाह बड़ा बनाता है। कोई प्लानिंग के साथ बड़ा नहीं बनता है, कोई साजिश के साथ बड़ा नहीं बनता। हमारे यहाँ का तो हाल ये है, जरा किसी को इज्जत मिलने लगे और आपके सामने उसकी तारीफ हो जाए, आपको वो तारीफ हजम नहीं होती, जस्ट 10 बातें गलत उसकी उसके सामने, अरे तुम्हें उसके बारे में पता क्या है, उसको जलील करने के लिए। मैं कहता हूँ नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। याद रखिएगा, आज कौम के अंदर कोई एक बंदा तरक्की करने वाला है तो जरा सी उसको सपोर्ट कर दीजिए। आपको मालूम है, बस आखिरी 2 जुमले आपसे कह दूं, मैं तकरीर नहीं करना चाहता था चूंकि वक्त की पाबंदी थी, लेकिन फिर भी मैंने जिन नौजवानों ने इतनी मेहनत और कोशिश से ये जलसा सजाया, उनकी दिलजोई के लिए, मैंने कहा इतना लंबा सफर मैंने राजस्थान से किया है और एक जमाने से नौजवान इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने 1 घंटे तकरीर बोल दी है। एक आखिरी बात आपको और बताऊं, आपको मालूम है इस वक्त में हमारी बहुत सारी बेटियां मुर्तद हो गई। आखिरी बात बता रहा हूं आपको और दिल के कानों से सुन के जाइए। हमारी बहुत सारी बेटियां मुर्तद हो गई। शायद आप मुर्तद का मतलब नहीं जानते। मुर्तद का मतलब होता है इस्लाम छोड़ दिया, दीन छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, अल्लाह का इनकार कर दिया, रसूल का इनकार कर दिया, किसी गैर के घर पे जाके उसके धर्म के मुताबिक शादी कर दी। इसको कहते हैं मुर्तद होना। हजारों में नहीं, लाखों में हमारी बेटियां 2-3 साल में ऐसा हुआ पूरे हिंदुस्तान में, सर्वे के मुताबिक की रिपोर्ट है, जाके सर्च कीजिएगा। अब वजह पर गौर कीजिए आप, आखिर वजह क्या है? बस आखिरी जुमला कह रहा हूं, वजह पर गौर कीजिए। ये नौबत कलमा पढ़ने वालों के घर में कैसे आई? इसमें हमारी बड़ी तादाद में, जरा दिल के कानों से सुन के जाइए जुमला, बड़ी तादाद में हमारी वो बेटियां हैं कि उनकी गरीबी की वजह से कोई शख्स उनके दरवाजे पर रिश्ता लेके नहीं गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उनके रक्षा चलाने वाले बाप की वजह से का ये रक्षा चलाने वाला है, जहेज क्या देगा? कोई उनके दरवाजे पर रिश्ता लेके नहीं गया। उम्र हो गई 35 साल, उम्र हो गई 40 साल। याद रखिएगा, मांगने वाले को इस्लाम में भिखारी कहा जाता है। और मर्द की शान और शौकत ये है, अल्लाह ने कुरान में हाकिम कहा मर्द को, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ने हाकिम मर्दों पर, औरत पर मर्द को बनाया है। तो हाकिम अपनी रियाया के सामने हाथ नहीं फैलाता है, बल्कि हाकिम का काम है देना, हाकिम का काम है नवाजना, हाकिम का काम है अता करना। इस्लाम में जहेज नहीं है। और अगर कोई वालिदैन अपनी बेटी को कुछ तोहफा देना चाहे पर्दे के साथ दे दें, मांगना तो ये बिल्कुल जायज ही नहीं।
जवानों ये मैसेज लेकर जाओ। आज के जमाने में तुम चाहते हो दीन का बड़ा काम करो, तुम कहते हो दीन का बड़ा काम करो, तो पहला काम आज से शुरू करो। पहला काम आज से शुरू करो। पहला काम आज से, एक, हम शादी बगैर जहेज के करेंगे। दूसरा काम, निकाह हमारा मस्जिद में होगा, जैसा रसूलुल्लाह की बेटी का हुआ। कितने लड़के वाले ऐसे हैं ना जो जिद कर लेते हैं, नहीं साहब हम मस्जिद में नहीं करेंगे, हम मैरिज हॉल में करेंगे, हमारे बड़े बड़े मेहमान आने वाले। अब इस बेवकूफ से पूछो, बड़े बड़े मेहमान आने वाले मस्जिद में नहीं जाएंगे? अरे बड़े बड़े मेहमान तो मस्जिद में ही जाते हैं। फातिमा के निकाह में बड़े बड़े मेहमान अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, ये कहीं और नहीं मस्जिद में थे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। इनसे बड़ा मेहमान कौन है? कौन? अबू बकर। नबियों के बाद इस उम्मत में सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है तो अबू बकर सिद्दीक का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं लड़कियों के बाप से भी कहूंगा, रिश्ता तय करें तो इस शर्त के साथ निकाह मस्जिद में होगा। और जवानों, तुम अगर रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम हो तो यही वादा करो, हम निकाह मस्जिद में करेंगे। तुम्हें अली का निकाह पसंद नहीं है? फातिमा का निकाह गवारा नहीं है तुम्हें? जब अली और फातिमा का निकाह पसंद है तो मस्जिद में क्यों नहीं? याद रखिएगा, महज पैसे न होने की बुनियाद पर, रस्म और रिवाज की बुनियाद पर जिन बेटियों की शादियां 22 साल में होनी चाहिए थी, उनकी 40 साल में भी नहीं हो पा रही। 40 साल में भी शादी नहीं हो पा रही है। और ऐसा नहीं है कि जितनी इस्लाम में शादी है इतना मालो दौलत हर घर में हर वक्त होता है। जितनी इस्लाम में शादी उतना मालो दौलत हमेशा रहता है। लेकिन ये जो रस्मों रिवाज हैं, इसकी बुनियाद पर हमने शादी को इतना महंगा कर दिया। एक रक्षा चलाने वाला बाप जिसके घर में 4 बेटियां हैं, पूरी पूरी रात बिस्तर पे नींद नहीं आती है, सोचता है 4 बेटियों का जहेज कैसे इंतजाम करूंगा। और वे बेचारा सोचते सोचते 4 बेटियों को छोड़कर किसी दिन रात में साइलेंट अटैक आता है और दुनिया से चला जाता है। क्या किया हमने? क्या हम हुजूर के गुलाम इसी अंदाज में बन के रहेंगे? हुजूर के गुलामों का अंदाज किसी भी दौर में ये नहीं था। हुजूर के गुलामों का अंदाज हर जमाने में यही था, या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। हुजूर के गुलामों का अंदाज ये नहीं था। ऐ मेरी कौम के जवानों, आज की तारीख में ये अज़्म मुसम्मम करके जाओ। आपको मालूम है, बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा रिश्ता बताइए, और अच्छे रिश्ते का मतलब क्या होता है? मालदार रिश्ता। हुजूर की हदीस है, उलमा बैठे कल तहकीक कर लीजिएगा, मेरे नबी ने फरमाया जो किसी लड़की से उसके पैसों की वजह से शादी करेगा, अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। अल्लाह, हदीस है ये हदीस है। हदीस किसी लड़की की मालदारी और पैसों की बुनियाद पर शादी करेगा, अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। क्यों मोहताज करेगा मालूम है? तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं कि दौलत लड़की के घर से आएगी, हालांकि दौलत देने वाली जात मेरे रब की है। दौलत देने वाली जात मेरे रब की है। इसलिए मेरे जवानों, तुम ये चाहते हो, कितनी बेटियों ने खुदकुशी कर ली, कितनी बेटियों ने सल्फास की गोलियां खा ली, कितनी बेटियों ने लाइट के तार पकड़ लिए, कितनी बेटियों ने बाज़ाब्ता अपने गले में दुपट्टे डाल के फांसी लगा ली अपने बूढ़े बाप की परेशानी देखकर, कितनी बेटियां शादी न होने की वजह से गैरों के दरवाजे पे चली गई। इसलिए मेरे अजीजों, हमें उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये माहौल कभी पैदा नहीं होने देना है। आज से ये अहद कीजिए और जाके अपने वालिदैन से कहिए, मेरी माँ रिश्ता तलाश ऐसा कर जो दौलत लेके नहीं, किरदार लेकर आए, तहज्जुद की नमाज लेकर आए, सजदे लेकर आए। इसलिए कि आप जानते हैं अंग्रेजों ने क्या कहा था? अंग्रेजों ने यही कहा, किसी जमाने में यहूदियों ने यही कहा, हम मुसलमानों में ऐसी माएं अब रहने ही नहीं देंगे कि उनकी नस्ल से बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा पैदा हो। नहीं मेरे अजीजों, अपनी माओं के किरदार को
इतना अजीम बनाओ, इतना अजीम बनाओ कि तुम्हारी माँ की कोख से वो बेटा पैदा हो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के तेवर दिखाए। मगर जरूरत इस बात की है कि हमें लालच न हो, हमारे सीने पाक हो, किरदार पाक हो, और हम ये नियत करके जाएं आज के जलसे से शादी खातून जन्नत की तरह करेंगे, बगैर जहेज के कोई मुतालबा नहीं होगा, और निकाह हमारा मस्जिद में होगा। अगर मुसलमान आज की तारीख में इस पर अमल कर लें तो हमारे घरों में हजारों घर जो वीरान होने लगे हैं वो आबाद हो जाएं, हजारों बच्चियां गैरों के साथ जा चुकी हैं वो दौर फिर से खत्म हो जाए, फिर से भी हमारे घर से इज्जत के साथ वो घर आबाद हो। याद रखिएगा, अल्लाह रिस्क देने वाला है। समंदर की मछलियों को रिस्क जब मेरा परवरदिगार देता है तो तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, क्या तुम्हें रिस्क न देगा? कीड़े मकोड़ों को रिस्क देना मेरे रब की रहमत का हिस्सा है, तो क्या हमें रिस्क अता नहीं फरमाएगा? इसलिए दिल में आज की तारीख में ये अहद करके जाइए, अपने सीने के अंदर एहसास पैदा करें, एहसास एहसास पैदा करें, गरीबों का एहसास, यतीमों का एहसास, परेशानियों का एहसास, बेवाओं का एहसास, कौम के लोगों का एहसास, हालात का एहसास। जिस जमाने में मुसलमानों के सीने में एहसास था उस वक्त तक मेरी कौम जिंदा थी। आज सीनों से एहसास खत्म हो गया, हमें किसी का कोई एहसास नहीं है। हम सिर्फ सोच रहे हैं अपने बारे में, मेरा घर, मेरी बिल्डिंग, मेरी हवेली, मेरी जिंदगी। याद रखिएगा, मुसलमान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। मुसलमान हर जमाने में दूसरे की फिक्र करते थे, और मेरे नबी ने सहाबा को यही मिजाज दिया था। आइए हम अहद करते हैं, जो सुना है इसे समझेंगे भी और इस पर अमल भी करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ें। मुस्तफ़ा जाने रहमत तेला लाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पेला। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शम्अ बज़ में हिदायत। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मालिक मौला परवरदिगार, इस बज़्म को हमारे जिन भाइयों ने सजाया मौला, उनकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने भी हमारे भाई बुजुर्ग, जवान, माएँ, बहनें, हमारे उलमा मौजूद हैं मौला, सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा। पूरी दुनिया के तमाम ईमान वालों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम फरमा। हमारी मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों की हिफाजत फरमा। हम सब के वालिदैन की उम्र में बरकतें अता फरमा, और जिनके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा। हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो बीमार हैं मौला उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। जो बे औलाद हैं मौला उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। जिनके घरों में जवान बेटियाँ बेटे हैं मौला उन्हें गैब से मुनासिब रिश्ते अता फरमा।
गैब से शादी के इंतजामात फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की दुआओं को अपने महबूब के सदक़े में कबूल फरमा। हम सबको मसलक आला हजरत पर कायम व दायम फरमा। ऐ अल्लाह हमें दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह कौम मुस्लिम को खोया हुआ उरूज वापस नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे मसाइल को हल फरमा। ऐ अल्लाह जो हक की हिमायत में पूरे मुल्क में खड़े हैं मौला उन्हें साबित कदमी अता फरमा। हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को रिहाई नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें बुरी नज़र से महफूज फरमा। मौला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। इस जलसे को सजाने में हमारे जिन भाइयों ने हिस्सा लिया, कोशिशें मेहनतें की हैं, ताउन किया, मौला उनके देने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सबकी मेहनत को कबूल फरमा। बड़ी दूर दूर से हमारी माएँ बहनें इस महफिल को सुनने के लिए आई हैं मौला, उनके खाली दामनों को गौहर मुराद से पुर फरमा। हम सब पर तू अपना खास फजलो करम नाजिल फरमा। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पर उस वक्त उठाना मौला। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। हज़रात एक ज़रूरी ऐलान समात कर लें कि 13 मई बरोज़ मंगलवार मुसाफिर खाना चौराहे पे ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अशरफ जिलानी अज़हरी साहब क़िबला राजस्थान का पाकीज़ा खिताब होगा, जिसमें भाई ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला उन्नाव, जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला बरामो शरीफ की हाज़िरी हो रही है। लिहाजा 13 मई को मुसाफिर खाना के जलसे में पहुँच करके हज़रत के पाकीज़ा खिताब को समात करें। और एक ऐलान समात कर लें कि 28 अप्रैल को इटकौली गणेशपुर की सरजमीन पर ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हो रही है। शायर इस्लाम भाई जनाब नूर अली नूर कानपुरी की आमद हो रही है। लिहाजा आप हज़रात उस जलसे में पहुँचें और हज़रत अल्लामा सिराजुल क़ादरी साहब क़िबला के मदरसे में 30 अप्रैल को हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद अनस हुसैन वास्ती साहब क़िबला की आमद होगी। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला की आमद होगी। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि उस जलसे में पहुँचें। और एक ऐलान ये भी समात कर लें कि ये एक किसी की बाइक की चाबी है और ये गालिबन मिंबर गुम हुई है, तो जिन हजरात की हो वो हजरात जा करके इसे तौहीद नेटवर्क से ले सकते हैं।